चाचा भतीजा एपिसोड के बाद अब आगे क्या? क्योंकि 4 मुख्य किरदार अब देखिए यहां पर जिस तरीके से महाराष्ट्र की इस पूरी राजनीति को लेकर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो 4 नाम भी अब आपके सामने होंगे, जहां देखिए किस तरीके से शरद पवार, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, ये वो महाराष्ट्र की सुपर सियासत के किरदार हैं जिन पर सबकी नजर है। और इनका अगला कदम आखिर होगा क्या, किस रणनीति के तहत ये आगे अपना रुख अपनाते हैं, इसको लेकर चर्चा करने से पहले महाराष्ट्र की सुपर सियासत के सबसे पहले किरदार यानी शरद पवार को लेकर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि संभावनाएं ऐसे में आगे क्या है। शरद पवार आगे क्या संभावना यहां पर नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी चुनौती यहां पर खुद उनके परिवार ने ही उनके सामने खड़ी कर दी है, क्या पार्टी और परिवार को बचाने की एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। शरद पवार आगे क्या संभावना? पहला टास्क विधायकों को एकजुट करना, क्योंकि विधायकों के साथ होने का दावा जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें यह साथ किस हद तक साबित हो पाएगा। अजीत पवार गुट को कानूनी चुनौती देने की जो बात हो रही है, बगावतियों के खिलाफ कार्रवाई की जो बात हो रही है, उस पर भी सबकी नजर है। वहीं चुनौती यह है कि पार्टी के साथ परिवार को भी उन्हें बचाना जरूर है। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण नाम वो है अजीत पवार। आगे क्या कर सकते हैं? संभावनाओं को देखकर अगर बात करें तो खुद को असली एनसीपी का चीफ साबित करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और एनसीपी से ज्यादा एमएलए तोड़ने की इस कोशिश में वो किस हद तक कामयाब हो पाते हैं, ये भी फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन बड़ी चुनौती उनके सामने भी बनी हुई है, अजीत पवार के सामने भी बड़ी चुनौती बनी हुई है, ये समझते हुए कि शरद पवार के खिलाफ वर्कर्स का वो समर्थन किस हद तक हासिल कर पाएंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस, जिस तरीके से बड़ी बैठकों का दौर देवेंद्र फडणवीस के साथ चल रहा है, उसमें अजीत पवार गुट को मजबूत बनाने के क्या ये बड़ा प्रयास किया जा रहा है, और साथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपने दावेदारी क्या मजबूत करने की ये कोशिश हो रही है, क्योंकि सभी सियासी समीकरणों से क्या देवेंद्र फडणवीस अपना हित साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती, किस हद तक वो अपना हित साध पाएंगे। वहीं एकनाथ शिंदे, आगे की संभावनाओं को लेकर बीजेपी से रिश्तों को मजबूत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती इनके लिए भी है, और अजीत गुट के आने के बाद भी खुद को अहम बनाए रखने पर जोर देने की क्या ये कोशिश है, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से थोड़ी देर पहले जो चीजें हमने आपके सामने रखी थी उसमें एक लिहाज से शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे को लेकर भी बड़ा फैसला संभव है। वहीं बगावत के इस खेल से खुद के गुट को बचाए रखना, ये इनके लिए किस तरीके से एक बड़ी चुनौती समीर सर बना हुआ है, क्योंकि इस पूरे समीकरण को अगर देखें तो सियासी हित यहां पर सब अपने लिहाज से फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी और जो तकलीफ हुई होगी इस अजीत पवार के बगावत से, वो एकनाथ शिंदे को भी होगी। देखिए एकनाथ शिंदे कभी नहीं चाहते होंगे कि अजीत पवार 40 विधायकों लेके आज सरकार के अंदर आए। भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को तैयार किया होगा और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। अब बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार बनाम एकनाथ शिंदे का एक आंतरिक युद्ध शुरू हो सकता है गठबंधन के अंदर, क्योंकि दोनों मराठा नेता है और दोनों मराठाओं के बड़े नेता बनना चाहेंगे, और दोनों ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल है, 105 जिसके पास विधायक है, उसके साथ बड़ा शेयर हम शेयर करें और हमारा गठबंधन भाजपा के साथ मजबूती से बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी तो अजीत पवार भले साथ में आ गए, लेकिन आने वाले दिनों में अजीत पवार बनाम एकनाथ शिंदे के बीच रस्सा किसी महाराष्ट्र की राजनीति, इसीलिए उस लिहाज से चुनौतियों को समझने की हम कोशिश कर रहे थे। मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आया है, सवाल कही है, और सवाल यह है कि अजीत पवार के साथ आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। हालांकि 2019 में एनडीए को बंपर कामयाबी भी मिली थी, ये नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए सवाल अभी भी यही है कि अजीत पवार के साथ आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। 2019 में एनडीए को बंपर कामयाबी मिली, बीजेपी के सामने चुनौती इस कामयाबी को दोहराने की है। पहले अब आपको हम महाराष्ट्र का ये नंबर गेम समझा रहे हैं, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो शिवसेना और बीजेपी 7 चुनाव लड़े थे, दोनों ने 23 और 18 सीटें जीती थी, जबकि तब की यूपीए यानी एनसीपी और कांग्रेस दोनों को सिर्फ 5 सीटें ही हासिल हुई थी। और वोट शेयर की जहां तक बात हो रही है तो एनडीए के पास 51% से ज्यादा वोट था। यूपीए, एआईएमआईएम और निर्दलीय के कुल आंकड़े 7 सीटें और वोट परसेंट करीब 36% का रहा है। लेकिन अजीत पवार की बगावत के बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई है। कैसे? आंकड़ों के लिहाज से डिटेल आपके सामने। हालांकि बीजेपी के पाले में शिवसेना के 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और एनसीपी के 3 सांसद अजीत पवार के साथ आ गए, जिससे एनडीए के वोट परसेंट में जबरदस्त उछाल नजर आया। अभी बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी की सीटें मिला दें तो सीटें 39 हो गई हैं और वोट परसेंटेज 56.55 हो चुका है। चतुर्वेदी सर, इस लिहाज से, इस आंकड़ों के गेम के लिहाज से ही मैंने ये सवाल किया था कि आपको लगता है पेच अभी भी यहां पर अजीत पवार के लिए फंसा हुआ है?
जी हाँ, बिल्कुल। अजीत पवार के लिए काफी कठिनाइयां हैं, क्योंकि वो एक मैनेजर, वो और एकनाथ शिंदे जो थे, एकनाथ शिंदे शिवसेना के मैनेजर होते थे और अजीत दादा जो है वो एनसीपी के मैनेजर होते थे। तो इनके पास में विधायकों से अप्रोच और ये तो सब है, लेकिन एकनाथ शिंदे को जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने चुनौती दी, और उद्धव ठाकरे को भी आपको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी सारी जो चर्चा हो रही है उसमें आपने उद्धव ठाकरे का कहीं जिक्र नहीं किया है, जो कि एक तरीके से वहां की राजनीति को आप इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुंबई को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होते हुए भी आज तक 1 साल से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं करा पाई है। अंधेरी में भी जो उपचुनाव हुआ था वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया था। तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, ये तीनों का गठबंधन जो है वो इन जो स्थापित नेता हैं, क्योंकि ये जो एकनाथ शिंदे, अजीत दादा और देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि इसमें देवेंद्र फडणवीस ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और आज जो मीटिंग हुई होगी उसमें न केवल विधायकों की उन्होंने जानकारी ली होगी कि कितने विधायक आ रहे हैं, साथ ही साथ इसमें से जो 9 विधायक जिन्होंने कल एनसीपी के शपथ ली है, उनके ऊपर 6 के ऊपर ईडी के केसेस चल रहे हैं, और अगर वो केसेस वापस नहीं होते हैं तो ये विधायक वापस भी चले जा सकते हैं। वो एकदम ब्लैकमेलर्स हैं, वो कोई इस तरीके से नहीं। और एक बार आपने देखा कि पिछली बार ऐसा हो चुका है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। आने वाले वक्त में, यानी कुछ ही घंटे बाद ही अपना रुख साफ करके ये बता देंगे कि चाचा और भतीजा में आखिर पावरफुल कौन।